उर्दू स्टोरीज। एहसान फरामोश। बर्फ बारी का मौसम था और शर्जील सर्दी से थर थर कांप रहा था। वो सर्द हवा से बचने के लिए जल्द अज जल्द घर पहुंचना चाहता था, जहां बीवी बच्चे बेताबी से उसका इंतजार कर रहे थे। शर्जील तेज तेज कदम उठाता हुआ आगे बढ़ रहा था कि रास्ते में झाड़ियों के करीब एक सांप को देखकर वहीं रुक गया। सांप सर्दी की वजह से बेसुध पड़ा था। शर्जील पहली नज़र में सांप को देखकर यही समझा कि वो मर चुका है, मगर जब उसने एक टहनी की मदद से सांप को छेड़ा तो सांप ने हल्की सी हरकत की। शर्जील समझ गया था कि सांप शदीद सर्दी से ठठराने की वजह से हरकत नहीं कर सकता। उसे सांप की हालत पर तरस आ रहा था। उसने सांप को गर्दन से पकड़कर एक थैले में डाला और अपने साथ घर ले आया। घर पहुंचकर शर्जील ने उसे चूल्हे में जलती हुई आग के पास रख दिया। उसकी बीवी और बच्चे सांप देखकर डर गए, मगर शर्जील ने इन्हें तसल्ली दी कि ये इन्हें कुछ नहीं कहेगा। वैसे भी सांप सर्दी की वजह से नीम जान हो चुका था, लेकिन जब आग से उसके जिस्म को हरारत मिली तो वो हरकत करने लगा। शर्जील ने मिट्टी का एक प्याला लिया और उसमें नीम गर्म दूध डालकर सांप के सामने रख दिया। सांप रींगता हुआ प्याले के पास आया और तेजी से दूध पीने लगा। शर्जील के बच्चे सांप को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। सारा दूध पीने के बाद सांप को अपने अंदर फिर से ताकत महसूस हुई तो वो इधर उधर रेंगने लगा। शर्जील के बच्चे उसे करीब से देखने के लिए इर्द गिर्द जमा हो गए थे। उधर सांप ने भी बच्चों को देखकर एक मर्तबा फिर अपना फन फैला दिया और फुंकार मारकर इन्हें डसने के लिए आगे बढ़ा। शर्जील ने जब ये मंजर देखा कि सांप उसके बच्चों को डसने के लिए आगे बढ़ रहा है तो उसने करीब पड़ा हुआ डंडा उठाया और जल्दी से सांप के सर पर दे मारा। चोट लगते ही सांप जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। बच्चे सांप को तड़पता देखकर अपनी मां से लिपट गए, जो खुद भी खौफजदा दिखाई दे रही थी। शर्जील ने सांप को मरते देखा तो गुस्से से कहा, कम वक्त मैं तुझे सर्दी से बचाकर अपने साथ घर ले आया और तूने ये सिला दिया कि मेरे ही बच्चों पर हमला कर दिया। लेकिन आज मैं एक बात समझ गया हूँ कि तुम जैसे मुजी जानवर के साथ नेकी करने का कोई फायदा नहीं है। Subscribe for more videos.